हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू टोल्ड योर फ्रेंड एन इम्पॉर्टेंट ट्रूथ। अंदर के क्यूज हैं हु इज़ योर फ्रेंड, व्हाट वाज द ट्रूथ, व्हाट वाज योर फ्रेंड्स रिएक्शन, एक्सप्लेन व्हाई इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू टेल द ट्रूथ टू योर फ्रेंड। अब पहले इसका मीनिंग समझेंगे। ऐसे कोई समय को डिस्क्राइब कीजिए जब आपने आपके कोई दोस्त को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण सच बताया। आपका फ्रेंड कौन है, सच क्या था, और सच बताने के बाद आपके फ्रेंड का रिएक्शन क्या था, उसकी प्रतिक्रिया क्या थी, और ये बताइए कि आपके लिए आपके दोस्त को सच बताना ज़रूरी क्यों था। हम आज बात करने वाले हैं कि हमारा एक दोस्त था या कोई सहेली थी, व्हाटएवर, ओके। उसके एक अंकल थे जिनकी एक चॉकलेट की शॉप थी और वहाँ पे वो इम्पोर्टेड चॉकलेट्स बेचते थे जो एक्चुअली नकली भी थी और कभी कभी एक्सपायरी डेट वाली भी थी, यानी पुरानी हो चुकी थी। सो हमने ये बात हमारे दोस्त को बताई और फिर उसको हम पे गुस्सा आ गया और बाद में उसने हमारी बात मान ली और हमसे सॉरी भी कहा। सो हम ऐसी कुछ स्टोरी बताने वाले हैं। अब देखेंगे कि जब हमें 1 मिनट का थिंकिंग टाइम दिया जाएगा तब हम जल्दी से पेपर पे क्या लिखेंगे। सो हु इज़ योर फ्रेंड में मैंने ABC लिखा है। आप मन चाहा दोस्त का नाम लिख सकते हो जो भी आपको बोलने में ईजी हो। सच क्या था, अंकल सोल्ड फेक चॉकलेट्स, फेक यानी नकली। व्हाट वाज योर फ्रेंड्स रिएक्शन, एंग्री, शॉक्ड एंड डिसबिलीफ। अंदर थोड़े और भी रिएक्शंस मैंने समझाए हैं। एक्सप्लेन व्हाई इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू टेल द ट्रुथ टू योर फ्रेंड में फॉर हेल्थ एंड लीगल इश्यूज। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे आइडियाज़ की PDF खरीदनी है तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे मुझे WhatsApp पे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप Duolingo के स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो 30 सेकेंड्स में बोलना है उसको मैंने आपके लिए अंडरलाइन किया है। IELTS के स्टूडेंट्स को सभी चीज़ों की प्रिपरेशन करनी होगी। चलिए अब हम क्यू कार्ड को समझते हैं। माई फ्रेंड्स नेम इज़ ABC. ही इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड एंड ही लिव्स इन माई लोकेलिटी। हम पहला क्यों आंसर कर रहे हैं। मेरे फ्रेंड का नाम ABC है। जो आप नाम चाहो यहाँ पे बताओ। मैंने ABC आपके लिए खाली छोड़ा है, यू कैन फिल द नेम, ओके। वो मेरा बचपन का दोस्त है और मेरे ही लोकेलिटी में यानी मैं जहाँ पे रहता हूँ उसी इलाके में वो रहता है या रहती है। The truth that I told my friend was about his uncle who owned a chocolate shop. His uncle sold fake international brands and chocolates with expiry dates. अब हम यहाँ पे सेकेंड क्यों आंसर कर रहे हैं कि जो सच मैंने अपने दोस्त को बताया वो उसके अंकल के बारे में था जिनकी एक चॉकलेट की दुकान थी और वो वहाँ पे नकली इंटरनेशनल ब्रांड की चॉकलेट्स बेचते थे और ऐसी भी चॉकलेट्स बेचते थे जिनकी एक्सपायरी डेट हो चुकी थी, यानी जो चॉकलेट्स पुरानी हो चुकी थी, वी कैन नॉट ईट देम बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी डेट। I came to know about it and I felt the need to urgently share it with my friend. He respected his uncle a lot and so it was very challenging for me to disclose this fact to him. मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला और फिर मुझे लगा कि मुझे बहुत जल्दी से अपने दोस्त को अर्जेंटली ये बात बतानी चाहिए, लेकिन वो अपने अंकल को बहुत रिस्पेक्ट करता था, इसलिए उसे ये बात बताना मेरे लिए एक चुनौती स्वरूप था। चैलेंजिंग यानी चुनौती स्वरूप। When I shared the reality with my friend, he was in shock and disbelief. अब ट्रूथ को मैंने रियलिटी का एक सिनोनिम दे दिया। जब मैंने अपने दोस्त को सच बताया वो चौंक गया, शॉक हो गया और उसे ये बात मानने में नहीं आई, डिसबिलीफ हो गया उसको। He was also angry at me for thinking bad about his uncle and his business. वो मुझ पे गुस्सा भी हो गया कि मैंने उसके अंकल के बारे में और उनके बिजनेस के बारे में गलत सोचा। He spoke harsh words to me and then did not talk to me for 2 weeks. उसने मुझे कठोर शब्द बोले और मेरे साथ 2 हफ्तों तक बात तक नहीं की। However, our friendship is strong and in his heart he must have believed me. हमारी जो दोस्ती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उसने अपने दिल में मुझे बिलीव किया होगा। He tried to find the truth and he finally discovered it and realized that I was right. उसने सच ढूंढने की कोशिश की, उसने सच आखिर में ढूंढ ही लिया और फिर उसको एहसास हुआ कि मैं सही था। He apologized to me and thanked me for telling him the truth. उसने मुझसे माफ़ी मांगी और मुझे थैंक यू कहा कि मैंने उसे सच बताया। ये सारा क्या है,
हमारे दोस्त का रिएक्शन। अगर आप इसमें से 1-2 चीज़ें भूल गए, डोंट वरी, बहुत सारे रिएक्शंस मैंने लिखे हैं। ओके, अब हम आंसर करने जा रहे हैं कि हमारे लिए अपने दोस्त को सच बताना ज़रूरी क्यों था। इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू टेल दिस ट्रूथ टू माई फ्रेंड फॉर मैनी रीजन्स। मेरे लिए अपने दोस्त को ये सच बताना बहुत सारे कारणों की वजह से ज़रूरी था। चॉकलेट्स विद एक्सपायरी डेट आर हार्मफुल फॉर हेल्थ। एक्सपायरी डेट वाली जो चॉकलेट्स होती है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, हार्मफुल है। ही नॉट ओनली एट अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स हिमसेल्फ बट ऑल्सो गिफ्टेड देम टू मैनी। उसने ना ही खुद बहुत सारी चॉकलेट्स खाई बल्कि बहुत सारे लोगों को गिफ्ट भी करी। आई वॉज कंसर्न फॉर हिज हेल्थ। मुझे अपने दोस्त की हेल्थ की चिंता हो गई। कंसर्न यानी चिंता होना। इट इज़ इलीगल टू सेल डुप्लीकेट इंटरनेशनल चॉकलेट्स। अब हम दूसरा रीज़न दे रहे हैं कि उसको सच बताना ज़रूरी क्यों था। सो डुप्लीकेट इंटरनेशनल चॉकलेट्स बेचना इलीगल है, यानी कायदे के खिलाफ है, यानी कानून के खिलाफ है। माई फ्रेंड्स अंकल एंड माई फ्रेंड वुड हैव बीन इन लीगल ट्रबल। मेरे फ्रेंड के अंकल और मेरा फ्रेंड ट्रबल में आ जाते, ओके, कानूनी ट्रबल में आ जाते। एडिशनली हिज अंकल वॉज चीटिंग हिम विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर हिम टू रियलाइज। उसके जो अंकल थे वो उसे चीट कर रहे थे, यानी सच उससे छुपा रहे थे। ये भी मेरे दोस्त के लिए जानना ज़रूरी था। बिफोर आई टोल्ड द ट्रूथ टू माई फ्रेंड आई वॉज एप्रीहेंसिव एंड स्केप्टिकल अबाउट हिज रिएक्शन। अब ये सब हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि हमने कैसा फील किया अगर ऐसा कोई क्यू भी आ जाता है, या अगर एग्जामिनर आपको प्लीज स्टॉप टॉकिंग नहीं कहते हैं तो आप ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं। सो मैंने अपने दोस्त को सच बताया। उसके पहले मैं बहुत ही एप्रीहेंसिव था, यानी डरा हुआ था, और स्केप्टिकल था, थोड़ी सी उलझन में था कि मेरा दोस्त कैसे रिएक्ट करेगा। आई ट्रस्टेड अवर फ्रेंडशिप, माई फ्रेंड्स मैच्योरिटी एंड गैदर्ड करेज टू टेल हिम द ट्रूथ। मैंने हमारी दोस्ती पे भरोसा किया और मेरी फ्रेंड की मैच्योरिटी पे भी भरोसा किया। मैच्योरिटी यानी परिपक्वता, और फिर हिम्मत जुटाई और उसे सच बता दिया। Although his first reaction was bad, he later on understood my clear intentions. भले ही उसका फर्स्ट रिएक्शन बुरा था, बाद में उसने मेरे साफ इरादे समझे। I felt relieved and satisfied after I told him the fact. मैंने उसको जो फैक्ट बता दिया उसके बाद मुझे बहुत ही हाश हुई और संतोष भी हुआ। Later on, I felt proud of myself and our friendship also strengthened. Later मुझे अपने आप पे गर्व हुआ और हमारी जो दोस्ती थी वो भी बहुत गहरी हो गई। इस क्यू कार्ड से रिलेटेड जो फॉलोअप क्वेश्चंस है वो मैं थोड़े टाइम में अपलोड करूँगी, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस, कमेंट्स या फीडबैक है तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऑल द बेस्ट।